जो रोड ट्रिप हम इंटरनेशनल अपनी गाड़ी से करेंगे, 1 महीने का वीजा लेके मैं पूरा रशिया एक्सप्लोर करूंगा। कुछ ना कुछ भसड़ होती रहती है, तो वहां पे रूल्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। चले फिर बाहर देश में घूमने। भाई कहानी में अभी ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है, जन्म घुट्टी दी मेरे को, एक तो पाउच वाली इनो का जैसे जन्म घुट्टी नहीं। अगले 50 दिन ना ये खाना मिस करूंगा। बोलो श्री अम्बे मात की जय। जय श्री राम। बोल रहा था भैया को, भैया ने कहा नहीं बीच में छोड़ देता, बीच में छोड़ देता, छोड़ दिया बीच में। खरीद लो, लूट लो, फ्री में बट रहा है। खाने का काउंटर खाली पड़ा है, ठेका भरा हुआ है। 1.5 लाख रुपए के आसपास दोनों मोबाइल रिचार्ज किया था। अपनी ट्रिप पे ना हमेशा कुछ ना कुछ भसड़ होती रहती है यार। फॉर ए काम रेस्टफुल स्लीप, अब इसको पीना है लगाना है वो नहीं पता। एक इंटरनेशनल ट्रिप काफ़ी लंबा, 3 महीने का ट्रिप, मतलब ये काफ़ी लंबा होगा अपना डिस्टेंस। तो हम यहाँ पे जाएंगे, आल्टा जाएंगे, ये सारे जो आइलैंड्स है ना, और जब तक फ्लाई नहीं कर सकते ना बेड नहीं बना सकते, सीधा ही अपना जगह जा रहा है भैया, अपना जगह जा रहा है। अब सीधे जर्मनी जगेंगे। तो इसका रूट भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है भाई। लाहौर के ऊपर से कैसे डिबोर्ड करने से पहले ही पुलिस आई थी भाई। पता नहीं पंखा क्यों नहीं ऑफ हो रहा है। हाँ हो गया। हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मॉर्निंग नहीं आफ्टरनून हो रहा है, और आज का थंबनेल देख के तो आप समझ गए होंगे कि अपन कहाँ जा रहे हैं। 2 चीज़ें जो मेरे को इस ट्रिप पे चाहिए और अभी मैं खोज रहा हूँ तो मेरे को मिल नहीं रही। फिर बताता हूँ क्या चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर आज ही जाके ना फॉर्च्यूनर में भी खोज लेंगे। अच्छा गाड़ी हमने कल उल्टी लगाई थी तो सीधी करनी पड़ेगी। हाँ इसको इसमें रख दो, इधर आगे वाली सीट पे रख देना सिकंदर भाई। बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं और टाइम हमारे पास है नहीं, लेकिन फिर भी अपने को थोड़ा सा ऑफिस का काम तो करना है, तो वहाँ पे जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ना कि मुझे एक छोटा सा ओवरव्यू तो आपको ज़रूर देना चाहिए इस ट्रिप के बारे में। तो देखो एक दिन मेरे को रात में ना नींद नहीं आ रही थी, मैं सुबह तक जगा हुआ था, और मैंने फिर डिसाइड किया कि यार इंडिया में रोड ट्रिप्स बहुत ज़्यादा हो गए। मतलब इंडिया में बहुत जगह हमने एक्सप्लोर कर लिया, तो हमें इंटरनेशनल रोड ट्रिप्स करना है। अब इसके लिए इमीडिएटली, मतलब ये इतना रैंडम प्लान हुआ ना कि देखो कार्नेट मैंने ऑलरेडी इस गाड़ी का सबमिट कर दिया था, ये गाड़ी रेडी हो रही थी, मुझे वो पता था। बट नेक्स्ट जो रोड ट्रिप हम इंटरनेशनल अपनी गाड़ी से करेंगे वो करेंगे फॉर्च्यूनर से। या तो हम रशिया फ्लाई कर सकते हैं, बिकॉज रशिया का हमें वीज़ा इजीली मिल जाएगा। 1 महीने का अपना रशिया का वीज़ा रहेगा, और 1 महीने हम रशिया में अलग अलग जगह जाएंगे। क्योंकि इस बार भी जब मैं रशिया गया था ना, तो मेरा वीज़ा कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन मेरे को डाल रहा था कि भाई इतने ही दिन बचे हुए हैं आपके पास, इतने ही दिन आप ट्रैवल कर सकते हो उस कंट्री में। 1 महीने का वीज़ा लेके मैं पूरा रशिया एक्सप्लोर करूंगा, फ्रॉम नॉर्थ टू द साउथ एंड बैक टू नॉर्थ, क्योंकि गाड़ी रिटर्न भी करनी होगी। या फिर मेरे पास शेंगन वीज़ा ऑलरेडी पड़ा हुआ था, क्योंकि मेरा शेंगन वीज़ा जो लगा था वो 1 साल का लगा था, और उसमें बहुत सारे दिन पड़े हुए थे। तो मैंने कहा यार शेंगन वीज़ा मेरा जुलाई 10 को एक्सपायर हो रहा है, क्यों ना 8-9 जुलाई तक अपन यूरोप चलें। एंड दैट इज हाउ द एपिक यूरो रोड ट्रिप केम इनटू द पिक्चर। This epic Euro road trip is co-presented by ETU Studio Detailing Devils Red Carpet in Gurugram. ऑलमोस्ट 45-50 दिन के लिए इन रास्तों को छोड़ के कहीं दूर जा रहा हूँ। हाँ कुछ नए रास्ते एक्सप्लोर कर दे। काफ़ी मिस करूँगा यार इस वाले घर में शिफ्ट होने के बाद ना। थोड़ा सा मेंटल पीस, थोड़ा सा रिलैक्सेशन है कि हाँ यार चल एक घर हो गया। धीरे धीरे करके ना सारी चीज़ें होती है, घर का सामान वगैरह अभी सारी चीज़ें चली रहे। इनफैक्ट मेरे आँख में ना एक हल्का सा पता नहीं क्या फुंसी टाइप का हो गया या फिर इन्फेक्शन हो गया, तो उसके लिए आई ड्रॉप डाल रहा हूँ। ट्रिप पे जाने के पहले ना कुछ ना कुछ भसड़ होती रहती है। प्लस अपने को चाहिए ये, तो ये मैंने कंवल भैया को कल रात में फ़ोन कर दिया था। इनफैक्ट अभी भी बात हो गई, तो कंवल भैया ये भिजवा रहे, क्योंकि यूरोप में बहुत जगह ऐसे होंगे ना कि मैं हाथ में लेके व्लॉग नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पे रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। अपने को एक मोबाइल होल्डर चाहिए जिसमें अपना मोबाइल फिट करके हम आपको अच्छे अच्छे नज़ारे दिखा पाए, कोई भी चीज़ मिस ना हो पाए। एक चीज़ और है, ये पूरे सीरीज़ के व्लॉग्स थोड़े से लंबे रहेंगे। देखो व्लॉग्स का टाइमिंग नॉर्मली मेरा ना 12-15 मिनट ऐसे रहता है, बट इस पूरे सीरीज में व्लॉग्स थोड़े से लंबे रहेंगे, थोड़े से अनकट रहेंगे, थोड़े से रॉ रहेंगे। जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ना, वो सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस करने को मैं पूरा कोशिश करूँगा कि वही सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस हो। बहुत नेचुरल रखने की कोशिश करूंगा, जो फील हो रहा है, जैसा फील हो रहा है एग्जैक्टली वैसा। अगर अभी तक आपने इस सीरीज का पहला व्लॉग नहीं देखा तो जाके देखो, प्लेलिस्ट मैंने ऐड कर दिया है। गाड़ी का कलर देख रहे हो,
भाई कितनी यूनिक लग रही है भाई, ब्लैक 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 में गाड़ी बहुत अच्छी लगती है। डिफेंडर देखो ब्लैक में कितनी अच्छी भाई, लेकिन इस गाड़ी का कलर भाई ज़बरदस्त है यार, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। हाँ हाँ दे दो ना मेरे को, थैंक यू भैया। भाई ये कवल भैया ने मेरे को भेजा, लास्ट मोमेंट पे कवल भैया से मैंने रिक्वेस्ट किया था कि मेरे को ना फ़ोन होल्डर चाहिए, तो उन्होंने वोटर कर दिया था। थैंक यू कवल भैया, अगर आप ये देख रहे हो थैंक यू सो मच। मैंने भैया को ना 2 बोला था, भैया ने कहा नहीं आप 5 ले जाओ, जस्ट ऊपर नीचे कुछ होता है, मैं 3 ले जाऊँगा। और ये फोटोनिक्स वाला भी है, ये फोटोनिक्स वाला कुछ डिफरेंस है, तो ये भी उन्होंने बोला ये रिकमेंडेड है, ये आप यूज़ करके देखना, ये आपको मज़ा आएगा। चलो सही है, इसको रख लेते भाई, आ गया फाइनली। अब चलो यहाँ से भाग लेते हैं घर, पैकिंग भी तो करना है। 2-3 घंटे का अपना काम था वो अपन ने निपटा लिया, अब फटाफट यहाँ से चलते हैं सीधे घर। हाँ निक भैया को बुलाया है भाई, हेयर और बियर्ड इतना छोटा करा लूँगा ना कि साला 15 दिन तो एटलीस्ट कुछ नहीं करना पड़े, क्योंकि वहाँ पे मुझे पता है भाई अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। अरे मेरा बैग कितना भारी हो गया, अरे बैगवती चले फिर हाँ बाहर देश में घूमने, बाहर देश के रोड को एक्सप्लोर करने। ये वाला बैग, हाँ इससे ना कुछ सामान है, ब्लिंकिट का नहीं, अलग से कुछ सामान है, वो अपने को साथ में लेके जाना है। जैसे कुछ वायर्स हो गए, टाइप A टू टाइप C, टाइप C टू टाइप C, बहुत सारे ऐसे वायर्स हैं। अभी क्यों चाहिए वो सारी चीज़ें आपको लास्ट में बताऊंगा। बाल कटवाने के लिए अपॉइंटमेंट, हाँ अपॉइंटमेंट लेना पड़ा था। मैंने कहा इस बार इतने छोटे करवा लूँगा, सारा 45 डेज तक बाल कटवाने की ज़रूरत ही नहीं, काटो भैया, छिल दो साला, खोपड़ी छिल दो। भाई ये बैग में डिसाइड कर रहा हूँ कि अपने को कौन सा बैग ले जाना है, और ये सारा सामान निकालना है। अब सोच रहे होगे आपके भाई गाड़ी से जा रहा है, बैग डिसाइड क्यों करना है। भाई कहानी में अभी ट्विस्ट है। हाँ ट्विस्ट ये है, अब देखो जी अपने को ना सामान पैक करना है, और सामान ऐसा पैक करना है ना कि अपने बैग में सारा चीज़ आ जाए। अब देखो लास्ट टाइम ना हमने बहुत बड़ी गलती की थी। गलती क्या की थी, मतलब लर्निंग थी। देखो हर ट्रिप से ना आपको ना कुछ लर्निंग होता है, और पता है थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत डिफरेंस होता है। इसीलिए अपने स्कूल में ना थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल कराते। क्यों कराते थे भाई, स्कूल वाले बेवकूफ़ तो थे नहीं, सिखाने के लिए कराते थे कि भाई प्रैक्टिकल करके देखोगे ना तब आपको पता चलेगा कि रियल लाइफ में वो कैसे सिचुएशन फेस करोगे। तो एग्जैक्टली वही सारी चीज़ें। देखो सबसे पहले तो ना अपनी दवाइयाँ हैं, ये बहुत सारी दवाइयाँ जो मैं ले जा रहा हूँ। मेरे को याद है लास्ट टाइम यूरोप में मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, और वो तबीयत ख़राब के दौरान ना मेरे को फ़ीवर हुआ था। भाई पैरासीटामोल नहीं मिलता वहाँ पे। एक जन्म घुट्टी दी मेरे को, एक तो पाउच वाली इनो का जैसे जन्म घुट्टी नहीं आता वैसे, पानी मिला के पी लो भाई, उससे फ़ीवर उतरा ही नहीं। भाई हम इंडियंस हैं, ठीक है, हमें फ़ीवर तो एक तो कम होता है, ठीक है, हमारा इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रांग रहता है ना कि भाई ये फीवर, तबीयत खराब, ये सारी चीज़ें हमें उतनी होती नहीं। और जब होती है तो जन्म घुट्टी इनो से नहीं निकलेगा। अब भाई ऐसा पाउच था, ये प्रोटीन का पाउच, जैसे मेरे को लग रहा था प्रोटीन पिला रहे, और भाई उसमें टेस्ट भी नहीं था, घटिया। तो अपना ना बहुत लंबा ट्रिप है और अलग अलग कंट्रीज़ में, जैसे जैसे हम कंट्रीज चेंज करेंगे वहाँ का लैंग्वेज चेंज होगा, वहाँ का करेंसी चेंज होगा। अभी कैसे मैनेज करेंगे पता चलेगा ना आपको इस ट्रिप पे, मेरे को भी पता चलेगा। दवाइयों के अलावा ना अभी हम कपड़े निकालेंगे, तो पहले दवाइयाँ पैक कर देते हैं, इससे पहले कि हमारे एस्टन मार्टिन आ जाएं। ये स्टैंडी क्यों लिया, लास्ट टाइम हम जब जा रहे थे ना तो हमने एक बहुत बड़ा सा स्टैंडी लिया था। छोटा स्टैंडी टूटता नहीं है और फ्लोर नहीं टूटता है। देखो इतना छोटा स्टैंडी है, ठीक है। कहीं अगर हमें खुद को रिकॉर्ड करना हुआ, क्योंकि हम इस ट्रिप पे जो है रहेंगे सोलो, हमारे साथ कोई तो रहेगा नहीं, तो हमें खुद की फोटोग्राफ खींचनी हुई, कुछ को रिकॉर्ड करना हुआ, कुछ ब्रांड का काम आया, तो भाई एक छोटा स्टैंडी ना पोर्टेबल अपने बैग में कहीं भी आ जाएगा और अपने को ना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा। मोर और लेस अपना ये सामान है। इसमें मैंने कुछ, मैं सिर्फ कार्गोज़ ले जा रहा हूँ, ठीक है, कार्गोज़ और पजामा, ठीक है, 2 पजामे एक इसमें डाल लिया। इसमें आ गया अपना, मैंने चेंज कर दिया भाई, इसमें अपना सॉक्स और अंडरगारमेंट्स आ गया, इसमें अपना मेडिसिन आ गया। यहाँ पे कुछ टी शर्ट्स, ज़्यादा कैरी ही नहीं करना है। यहाँ पे एक पतला सा जैकेट, डेनिम जैकेट कैरी कर रहा हूँ, और एक स्वेट शर्ट कैरी कर रहा हूँ। यहाँ पे भी कुछ टी शर्ट्स, मतलब 4-5 टी शर्ट्स इसमें डाल लिए। ये अपना टॉयलेटरी, ये अपना इसमें सारा टॉयलेटरी है, तो जितने भी अपने बॉडी वॉशेस और जो भी अगड़म बगड़म वाली चीज़ें टॉयलेटरी में चाहिए ना, वो सारी चीज़ें इसमें, अपना मेडिसिन्स, ठीक है। उसके नीचे टी शर्ट्स, कुछ सॉक्स और अंडरगारमेंट्स इसमें डाल लिया, जो कि हम यूज़ करेंगे। एक बार वो पूरा ख़त्म हो जाएगा, फिर इससे हम उसको गंदा कपड़ा इसमें डाल देंगे और इससे अच्छे कपड़े इसमें डाल देंगे। अब मैं सोच रहा हूँ भाई ये हेयर ड्रायर वगैरह ले जाना है, ये ले जाना है भाई, अपने को ना वजन लाइट रखना है। देखो ये वाली चीज़ है, ये भूल जाता तो ये इसमें रख दो। तो अभी भी अपने पास इतना सामान बचा है कि इसमें भर के, हाँ,
क्योंकि अपन जा रहे भाई बिजनेस क्लास में, वो पूरा बिजनेस क्लास का आपको एक्सपीरियंस भी इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा कि भाई अपना बिजनेस क्लास का क्या एक्सपीरियंस रहता है। आना जाना दोनों अपना बिजनेस क्लास का है, तो अपने को लगेज का ऐसा कुछ नहीं है कि भाई एक ही बैग ले जा सकते, 2 बैग इतने केजीज तक ही, भाई अनलिमिटेड बैग ले जा सकते, लेकिन अनलिमिटेड लेके नहीं जाना, क्योंकि वहाँ पे अपने को गाड़ी में, और यूरोप में क्या है ना कि जितना भी सामान है ना भाई, कोई चाहे आप कोई भी होटल बुक कर लो, ठीक है, अपने को ना ये स्टे ना बहुत बजट में नहीं करना है, ठीक है, कहीं भी करेंगे ना तब भी अपने को अपना सामान खुद ही उठाना पड़ेगा। तो चलो अभी एक चीज़ करते हैं, शूज़, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट। एक तो देखो ये मेरे फेवरेट जूते हैं यार, ये वाले ना, ये जूते मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, तो सबके साथ चले जाते हैं, इसको थोड़ा साफ़ कर लेंगे। और दूसरे ना यहाँ पे अपने बहुत सारे जूते हैं, तो ये मैंने उस दिन रैक अरेंज किया था, ये चेंज होगा भाई यहाँ, ठीक है, इसमें देखो कितना बड़ा सा मिरर है ना, हाँ ये मिरर नहीं चाहिए अपने को, नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए, इतना बड़ा मिरर नहीं चाहिए। 0.5 में भी देखो कैसा आ रहा है। तो अभी इसमें से एक जोड़ी और जूते लेंगे, बस 2 जोड़ी जूते लेके जाएंगे। स्नो वगैरह के जूते हम नहीं लेंगे, ये सारे स्नो वाले हैं, ये सारे वो हैं जो मैं ज़्यादा नहीं पहनता। आंखों के सामने जो जूते हैं, एक मेरे पास सिमिलर ऐसे और हैं, हाँ जैसे वो बाहर थे ना मल्टी कलर वाले, ये भी हैं, लेकिन अपन कुछ ऐसा लेंगे, ये लेंगे, यस दीज आर गुड, दीज आर गुड। तो एक ये जोड़ी, ठीक है, उसके अलावा जॉर्डन्स वहाँ से खरीदेंगे भाई। ये देख रहे हो गंदे देख रहे हो, अभी 2 ही जूते साफ़ करने में ये हालत हुई है। ये अपने लास्ट ट्रिप का सामान का लगा हुआ है, हाँ दुबई गया था ना तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें लेके आया था। चलो बढ़िया है, हट गया भाई, पैकिंग फाइनली डन। ओए ओए देख रहे हो, इसको देख रहे हो भाई, मैं बोल रहा हूँ उसको सुनाई पड़ रहा है लेकिन आँख नहीं खोल रहा। हाँ अब देख रहा है, अरे जा रे, ये ठीक है, हाँ ओए ओए मोटू चल घूमी घूमी भाई दोनों बेकार हैं यार, मेरे दोनों कुत्ते बेकार हैं। अगले 50 दिन ना ये खाना मिस करूँगा भाई, मस्त घर का प्याज कटा हुआ, छोले चावल, फ्राइड राइस, हाँ 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 भाई, ये खाना बहुत ज़्यादा मिस करने वाला हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। मुझे पता है कि वहाँ पे ना वही आस्ता पास्ता टट्टी खाना टाइप का मिलेगा, लेकिन भाई एडजस्ट कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। ये ट्रिप स्टार्ट करें यार, माता रानी को कैसे भूल सकते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो श्री अम्बे मात की जय, जय श्री राम। हाँ गुरु चलो जूता पहने और हो जाए शुरू। देख रहे हो इन दोनों को, देख रहे हो इनकी मटर गश्ती, मैट पे सो रहा है, हाँ सो जा, कुछ नहीं कर रहा, सो जा। कैब बुक कर दी हमने, अब भैया 3-4 मिनट लगेगा उनको आने में, तो नीचे चल रहे फटाफट सारी चीज़ें करती। मम्मी एक्चुअली अभी सो रही है शायद, या मम्मी से एक बार मिल लेते हैं, क्योंकि फिर वो गाली देगी ना मेरे को। मम्मी बहुत गहरी नींद में सो रही हैं, तो मम्मी से फ़ोन पे बात कर लेंगे या वीडियो कॉल पे करते हैं। आजकल तो ऐसा है ना भाई, वीडियो कॉल जब से चालू हुआ है ना बहुत दिक्कत हो गई है यार। बाय उड़ाओ, जा रहे हैं भाई मेरी दोनों गाड़ियों, हाँ बाय बाय, आते हैं। तुम्हें भी इंटरनेशनल ले चलना है, वो भी प्लान है इस साल। नहीं तुम्हें नहीं, इस बार तुम गई हो बेटा, इस बार जाएगी धन्नो। तो भाई ये फ़ायदा होता है एक्सेल बुलाने का, जब बड़े बैग रहे ना तो फिर एक्सेल बुलाया करो। अरे बहुत सही, हल्का सा म्यूजिक कम कर दोगे भैया, आपको ओटीपी चाहिए ना। आज एयरपोर्ट इतना फास्ट पहुंचे ना, भाई ने इतना फास्ट पहुंचाया, और फटाफट ट्रॉली में सामान डालो और इधर से ही निकल जाएंगे भाई। एयरपोर्ट और बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन भाई, यहाँ पे कभी दिन कभी रात नहीं होता, हमेशा चहल पहल रहती है। हाँ सही लगता है यार, खुशी खुशी से लोग ना अच्छे हंसते खेलते चेहरे दिखते हैं। कहाँ से जाएं यार, इधर से ही चलते हैं ना, एकदम आखिरी है। तो अपन एयर इंडिया से जा रहे हैं, मतलब एयर इंडिया ऑपरेटेड बाई विस्तारा, अब तो दोनों एक ही है। तो एकदम ABCD एकदम आखिरी में
भाई एक तो खोजते खोजते ना इतनी सारी फ्लाइट है ना भाई, खोजते खोजते मेरे को टाइम लग गया। और जिस गेट से हम घुसे वो गेट भी काफ़ी दूर है, मतलब गलत गेट, स्टार्टिंग में ही घुस जाना था। मैं को बोल रहा था भैया को, भैया ने कहा नहीं बीच में छोड़ देता, बीच में छोड़ देता, छोड़ दिया बीच में। एक तो चीज़ है यार कि आप ना एक्स्ट्रा पैसे देते हो ना भाई, बहुत कन्वीनियंस मिलता है, बहुत कन्वीनियंस। मेरे को ना इमिग्रेशन सिक्योरिटी हर जगह 3-4 मिनट से ज़्यादा नहीं लगा, 3-4, क्योंकि लोग ही नहीं थे बिज़नेस में ज़्यादा भाई, 3-4, और लाइन अलग थी। बहुत सही भाई। अभी दुबई गया था, यहाँ से माल उठा के ले गया था, अभी यहाँ से अभी और कुछ उठा लेते हैं। भाई इंडिया में ना INR में बहुत सस्ता मिलता है, क्योंकि लास्ट टाइम मैं पोलैंड से आ रहा था तब देखा था भाई, महंगा था वहाँ पे, मैंने यहाँ से उठा लिया। चलो सेल अप टू 40% ऑफ, सुपर ड्राई। भाई अब क्या करें क्या करें क्या करें, जो हमें लेना था वो तो हमने ले लिया ड्यूटी फ्री से। हाँ अब यहाँ पे हम क्या करेंगे क्या करेंगे, 3:40 पे अपनी बोर्डिंग स्टार्ट है। सलाह जा सकते हैं, घड़ियाँ देख सकते हैं, नहीं घड़ियाँ यहाँ नहीं भाई, स्विस घड़ियाँ स्विट्ज़रलैंड से लेने में मज़ा है। हाँ अब तो अपन यूरो ट्रिप पे निकले हैं ना, तो स्विस घड़ियाँ तो भाई स्विट्ज़रलैंड में चेक करेंगे, ठीक है। जितना राडो, रोलेक्स, जितनी अगड़म बगड़म चीज़ें हैं ना वो सारी यहाँ से चेक, वहाँ से चेक करेंगे। देखते हैं अगर अपने को ना सन ग्लासेस मिलेंगे ना, तो सन ग्लासेस एक बार 25% ऑफ तो दिख रहा है भाई, 25% की भारी गिरावट सन ग्लासेस पे, खरीद लो, लूट लो, फ्री में बट रहा है। 3:40 और फिलहाल 2 बज रहे हैं, तो अपने पास ऑलमोस्ट 1 घंटे 40 मिनट है। तो लाउंज में चलते हैं एंड वहाँ पे थोड़ा सा कुछ खा लेंगे और थोड़ा सा चिल मार देंगे। और कुछ है नहीं भाई करने को, ऊपर KFC जाके बर्गर ही पेल सकते थे। यहाँ पे मेरे को ना मटन रोगन जोश दिख गया था, मैंने कहा भाई खा लो, लपेट लो, जो भी इंडियन दिख रहा है ना भाई खा लो। और बियर भी दिख रहा है भाई। मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मटन वॉज लिटिल हार्ड सा था, मतलब वो फ्रेश और टेंडर्ड वो वाली फील नहीं थी। दो नान वॉज वेरी गुड, वो भाई ने, एक भाई मिले थे तो उन्होंने मेरे को एकदम गरम बटर नान ला के दिया था, वो क्रिस्पी बटर नान, और ये ओके था, बट मैंने खा पूरा लिया क्योंकि फिर मिलेगा नहीं ना। बेस्ट ये था बडवाइजर। अभी देखते हैं कुछ मीठा खाने के लिए ना, तो हल्का फुल्का कुछ वो खाएंगे, कुछ खीर वीर टाइप का मिल जाए। देखो सबसे ज़्यादा भीड़ जो है ना ठेके पे ही है, सबसे ज़्यादा भीड़ ठेके पे ही है। खाने का काउंटर खाली पड़ा है, ठेका भरा हुआ है। भाई ये लाउंज काफ़ी ज़्यादा बड़ा और काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना दिया, बहुत ज़्यादा। हाँ स्लीपिंग पॉट्स है, लेकिन इसमें ऑलरेडी लोग सो रहे हैं। खाना नॉनवेज वॉज नॉट गुड, बट आई थिंक बाकी सारी चीज़ें अच्छी होंगी। बाकी अभी यहाँ से चलते हैं, फ़िलहाल 3 बज गए और 3:40 का अपना बोर्डिंग टाइम दिखा रहा था, तो गेट तक जाते आते 20-25 मिनट हो ही जाएंगे। भाई वैसे तो हमारा पहले गेट नंबर 3 था, अब गेट नंबर 13 हो गया। ये जस्ट मैसेज आया, अच्छा हुआ 3 जाने के पहले 13 बता दिया गया। मेरे को कितना बुरा लगता ना, मेरे को कितना ज़्यादा बुरा लगता। भाई अपने एक फ़ोन पे तो मैंने eSIM ले लिया था और दूसरे पे एक फ़िज़िकल सिम चाहिए, क्योंकि इसमें eSIM का स्लॉट नहीं है। तो भाई ने मेरे को 2 प्लान बताए, एक बताया 7486 का और एक बताया 10796, मतलब 10,800 का। इनकमिंग फ्री, लोकल फ्री, 500 मिनट इंडिया कॉलिंग और अनलिमिटेड डेटा। तो बेसिकली अपने को डेटा ही चाहिए, जो भी सारी चीज़ें अपलोड होंगी वो डेटा से ही होंगे। और ये 2 महीने का है ना, 2 मंथ का सर, 60 डेज। एयरटेल का जो इंटरनेशनल रोमिंग पैक है ना, उसका डेटा इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मैंने चाइना में जब रोड ट्रिप कर रहा था इंडिया टू लंदन, तो चाइना में मैंने ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए के आसपास दोनों मोबाइल रिचार्ज किया था, वोडाफोन और एयरटेल, क्योंकि व्लॉग्स अपलोड करने थे। और यहाँ पे अगर मैं इनसे लेता तो ये कह रहे हैं अनलिमिटेड डेटा 2200 रुपये में था। अब वो 1 महीने के लिए था। चाइना तो अपन 17 दिन की बात करो, 17-18 दिन जब भी हम चाइना में रुके, जितने दिन भी हम रुके थे भाई, घोड़े खोल दिए थे यार। अभी मैंने दूसरे इस नंबर पे ना eSIM लिया है 9000 समथिंग का, 2 महीने शायद उसकी वैलिडिटी है या 1 महीने वैलिडिटी एंड 60 GB डेटा। बिकॉज स्नैपचैट, इंस्टाग्राम अगर आप नहीं हो तो आप आ जाओ, क्योंकि वो सारी चीज़ें ना अपन इस वाले फ़ोन से करेंगे जिससे व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं। और बाकी यूट्यूब वगैरह के वीडियोस ऑन द गो अगर कुछ चाहिए तो वो अपन दूसरे से करेंगे। तो कुल मिला के अभी तक देखो, मैंने बताया था कि मैं बजट में नहीं जा रहा, तो मैंने डेफिनेटली डेटा अनलिमिटेड लिया है, इसीलिए वो ज़्यादा मेरे को महंगा पड़ा। अदरवाइज़ 15 GB 20 GB डेटा भी सफिशिएंट रहता है रोड ट्रिप्स पे। आप बहुत ज़्यादा तो वाईफाई ही यूज़ करते हो, हर जगह आपको वाईफाई का अच्छा कनेक्टिविटी मिल जाता है, कोई इतना लोड नहीं रहता है
कैफ़ेज़ में, आपके होटल्स पे, जब रोड पे हो तब आप बेसिकली मैप वगैरह ये या गाने चलाने के लिए आप यूज़ करोगे। और मेरे साथ तो पर्पस ये है कि मेरे को व्लॉग्स भी अपलोड करना है। अब ऑन ए मूव अगर व्लॉग अपलोड करना है और मेरे होटल पे मैं नहीं कर पाता तो मैं फ़ोन से कर सकता हूँ ना, सोचना नहीं पड़ेगा। एयरटेल में यही रिचार्ज कराता तो भाई 15,000 रुपये का रिचार्ज और उसमें 30 GB डेटा मिलता है। इससे ज़्यादा ख़राब किस्मत नहीं हो सकती। एकदम आखिरी गेट भाई, एकदम आखिरी गेट। मैं बैग उठा उठा के थक गया। हाँ, फाइनली मैं इस पे आ गया। हाँ, और मैट्रिक्स वाला भी एक पंगा हुआ है। क्या पंगा हुआ है बैठ के बताता हूँ भाई। अपनी ट्रिप पे ना हमेशा कुछ ना कुछ भसड़ होती रहती है यार। हाँ हाँ, डे 1 है और चलो भाई ने फ़ोन कर दिया, पहले बताता हूँ क्या हुआ है। सर भले ही जितना मर्जी यूज़ कर ले उसमें 2 महीने अनलिमिटेड, 2 महीने। बस इसमें इंडिया कॉलिंग कम हो जाएगा। 300 मिनट हो जाएगी 500 मिनट 300 मिनट पर मंथ। पर मंथ, राइट। कल लोकल से कॉल तो फ्री है ही। लोकल फ्री है। सही है। इसका नंबर कैसे पता चलेगा कि लोकल क्या नंबर है? मैं अभी नंबर आ जाएगा आपके पास। अच्छा, मैसेज आएगा। हाँ हाँ, मेल पे ही आएगा सब कुछ। Perfect. वगैरह सब कुछ अभी आ जाएगा सर। डन है, डन है जी, थैंक यू। आपकी कितने बजे की फ्लाइट है? मेरी तो अभी 3:40 का बोर्डिंग है। भाई आए थे, उन्होंने सिम अपग्रेड किया। अब मैं बताता हूँ एग्जैक्टली है क्या। तो जो प्लान हमने लिया था ना वो 60 GB नहीं अनलिमिटेड था, लेकिन उसमें 60 GB के बाद ना 3G डेटा आ जाएगा और 1 महीने में 60 GB और उसके बाद 3G। तो मैंने कहा यार अनलिमिटेड है तो 3100 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़े अपने को। अब अनलिमिटेड मतलब ट्रू अनलिमिटेड 5G पूरे टाइम। तो मुझे पता नहीं है कि मैं कितना यूज़ करूँगा। तो अब हमारा जो मोबाइल का ख़र्चा है, पहले 11,000 दिया, फिर 3,000 दिया, मतलब 13,000, और एक फ़ोन पे रिचार्ज किया वो अलग। तो अब इतना हो गया। फ़्लाइट अपनी उधर है, विस्तारा की फ़्लाइट है। वैसे तो एयर इंडिया विस्तारा दोनों सेम ही हो गया। छोटी वाली, छोटी मोटी, एवरीथिंग अबाउट दिस इज़ विस्तारा। तो एयर इंडिया इंग्लिश। सो जी ये है हमारा कुछ आगे का केबिन एंड दिस इज़ आवर सीट, वेरी कंफर्टेबल। अब इसको आराम से फैला के सो जाएंगे। बाकी हमने अपना पासपोर्ट, अपना कॉफ़ी और यहाँ पे चार्जिंग केबल निकाल लिया है बिकॉज चार्जिंग केबल बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हमें मिलता है एक हेडफोन, ठीक है, एयर इंडिया बिज़नेस, जो अर्लियर एयर इंडिया नहीं था क्योंकि एयर इंडिया का तो बहुत ही बुरा हालत था। और ये है एक टॉयलेटरी, अभी इसको खोलते हैं। यहाँ पे मैंने एक्सटर्नल माइक लगा के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आई होप आपको आवाज़ क्लियर आ रही होगी। बाकी काफ़ी बड़ा सा इंटरटेनमेंट के लिए स्क्रीन है। और ये छोटा सा, अभी भी देखो इस पर विस्तारा की ब्रांडिंग है। हाँ, इस पर अभी भी विस्तारा की ब्रांडिंग है। सॉक्स, आँख में पहनने वाली पट्टी ताकि आपको नींद अच्छी आई। तो अपने को कुछ फॉरेस्ट एसेंशियल के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ये अपना लिप बाम हो गया, ये मिस्ट हो गया, ठीक है, फेस मिस्ट। और ये हो गया, ये क्या है भाई, ये एग्जैक्टली पता नहीं क्या है। स्लीप लिखा हुआ है, फॉर ए काम रेस्टफुल स्लीप। अब इसको पीना है, लगाना है, वो नहीं पता, चलो अभी पढ़ लेंगे। एंड ये बॉडी मिल्क, मतलब बेसिकली मॉइस्चराइज़र हो गया। ये सारा फॉरेस्ट एसेंशियल, गुड। एक छोटा सा पाउच में आया एंड दैट्स इट, आई थिंक दिस वाज इट, ठीक है। इधर अपने को एक काइंड ऑफ ब्लैंकेट तो नहीं बोलेंगे बट हल्का सा शॉल टाइप का, 1 पिलो एंड दिस द बेड लाइनर। और नीचे अपने को मिलते हैं ये स्लीपर्स, पहनने के लिए, मारने के लिए नहीं, और पैर फैला के आराम से बैठ सकते हो। बाकी कुछ मैगजीन्स हैं यहाँ पे, इसका कंट्रोल है, ये जो सामने बड़ी सी स्क्रीन है उसका कंट्रोल यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट और ये सारी चीज़ें आप इधर रख सकते हो, अपना कुछ भी सामान रखना है। और इसको नहीं चाहिए तो इसको बंद भी कर सकते हो, बट अपने को चाहिए भाई। व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस। और हमें मिला एक शुगर केन जूस। ऑप्शन था बटर मिल्क का भी, बट आई वांटेड टू टेस्ट समथिंग स्वीट। भाई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ मीठे से करेंगे। शूज़ तो खोल लिए, मस्त अंदर चिपका दिए, अंदर फेंक दिए। और ये अपने स्लीपर्स, क्योंकि 8-8.5 घंटे की जर्नी है। मतलब अभी ये फ़्लाइट एक्चुअली हमने बोर्ड तो पहले कर लिया था, बट ये थोड़ा लाइट ऑफ करते हैं यहाँ से, भाई बंद हो जा। तो बेसिकली ये जर्नी अपनी ना 8.5 घंटे की रहेगी। और 8.5 घंटे देखो इस टाइम पे ना, तो ऐसा है ना कि ना आप रात के रहे क्योंकि पिछले दिन आप सो नहीं पाए, एक्साइटमेंट इतना, और अभी दिन के भी नहीं रहे क्योंकि आप जब पहुँचोगे तो आपका होटल का चेक इन नहीं मिलेगा। जो मैंने होटल बुक किया, वैसे तो मैंने एयरपोर्ट के पास ही बुक किया है, बट वो होटल का चेक इन 3 बजे है, 3 बजे दोपहर में, ठीक है।
और अपन पहुंच जाएंगे सुबह 10:45। या श्योर श्योर श्योर, थैंक यू थैंक यू। तो हम पहुंच जाएंगे 10:45। अब 10:45 पहुंच के हम 3 बजे तक क्या करेंगे वो तो आप इस ब्लॉग में ही देख लोगे, क्योंकि हम एक गाड़ी उठाने वाले यार, हम रोड ट्रिप पे जा रहे हैं। तो बेसिकली क्या प्लान था ना कि देखो अपनी गाड़ी यहाँ से यूरोप ले जाने में बहुत टाइम लगता, ऑलमोस्ट 1 महीने के आसपास से ज़्यादा लग जाता मुझे यूरोप पहुँचते पहुँचते। अपने पास टाइम लिमिटेड था, तो अपन ने ये प्लान किया कि भाई यूरोप में हम कार रेंट करेंगे, यूरोपियन कार, और नई नई गाड़ी चलाने का वहाँ पे मौका मिलेगा। एंड दिस इज़ अ गुड चांस कि वहाँ की गाड़ियाँ हम चलाएं और उनके रोड्स को एक्सप्लोर करें, समझे दिमाग। क्योंकि अपनी गाड़ी से हम इस साल एक इंटरनेशनल ट्रिप काफ़ी लंबा 3 महीने का ट्रिप करने का ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं। वी आर गोइंग टू फ्रैंकफर्ट जर्मनी। अब दिल्ली से फ्रैंकफर्ट तक का टाइम जो है, मतलब डिस्टेंस जो है 6122 किलोमीटर, मतलब ये काफ़ी लंबा होगा अपना डिस्टेंस। और टाइम एट दिल्ली अभी यहाँ पे सुबह के 4:22 है सैटरडे, और अभी फ्रैंकफर्ट में टाइम है रात के मतलब 1 भी नहीं बजा, 1 बजने में 8 मिनट बाकी है। भाई मैंने एक चीज़ तो पूछ ली कि वी हैव वाईफाई एक्सेस और नॉट, तो अभी आफ्टर टेक ऑफ विल हैव वाईफाई एक्सेस, तो यस कनेक्टेड रहेंगे। अब देखते हैं कितनी स्पीड रहती है, कितना क्या रहता है। बाकी अभी तो टाइम है 4:40 हो गया, आई थिंक 5:15 का टेक ऑफ है, 3:40 अपना बोर्डिंग, 1 घंटा हो गया। और जस्ट इन केस अगर आपको अपनी शक्ल देखनी है तो आप यहाँ देख सकते हो। मेन्यू कार्ड मैं आपको दिखाता हूँ, ये अपने को मेन्यू मिला था और मेन्यू कार्ड में ये सारे ऑप्शंस हैं, देख लो इनमें से अगर आपको कुछ खाना है तो ठीक है। ब्रेकफास्ट के, मेन मील के, एपेटाइज़र, हर एक चीज़ है, और वेज नॉन वेज दोनों हैं, ठीक है। तो अपन देख लेंगे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। भाई एक शराब का गार्ड कहाँ गया भाई, मेन तो मेन्यू कार्ड वो है भाई, ये तो अभी से गिर रहा है, अभी तो कुछ किया। हाँ तो ये इसमें हमारे मॉकटेल्स एंड कॉकटेल्स हैं, ठीक है। ग्लेन है, ब्लैक लेवल है, चिवास है, ग्रेगूज है। मुझे पता है सालो तुम्हें खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, हाँ तुम्हें ये चाहिए था भाई, वो दिखाओ जो मिल रहा है। बाकी नॉन अल्कोहलिक में वी हैव जूसेस, वी हैव सॉफ्ट ड्रिंक, स्टिल वाटर, स्पार्कलिंग वाटर। मॉकटेल्स में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। वर्जिन मैरी को कोई मिला नहीं है अभी तक। कॉकटेल्स में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एंड देन वी हैव शैम्पेन। मॉस्को से थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे है एस्टोनिया, और ये है पोलैंड का कैपिटल। ये है बर्लिन, और ये है फ्रैंकफर्ट, ये है बुदापेस्ट, ये है रोम, ठीक है। तो ये सारा जितना है ना, अभी यहाँ पे बहुत सारे सिटीज़ हैं। अभी देखो स्विट्ज़रलैंड वगैरह तो यहाँ दिख भी नहीं रहा। तो ये जो पूरा एरिया है ना वो हम एक्सप्लोर करेंगे। साथ में हम स्टार्टिंग में एक्सप्लोर करेंगे स्टॉकहोम्स, ऑस्लो, और हम जाएंगे यहाँ तक। ये देख रहे हो इस मैप में, ये हम जाएंगे, जो ये अभी जूम नहीं, हाँ जूम हो सकता है, आल्टा, ये देख रहे हो, दिस इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। तो हम यहाँ पे जाएंगे, आल्टा जाएंगे, ये सारे जो आइलैंड्स हैं ना यहाँ पे जाएंगे। तो दिस इज़ गोइंग टू बी एन एपिक जर्नी भाई, दिस इज़ गोइंग टू बी एन एपिक जर्नी। और हम स्टॉकहोम से, ये हेलसिंकी है, ये फिनलैंड का कैपिटल है। हेलसिंकी से लास्ट टाइम हमने अपनी गाड़ी शिप की थी, रीगा हम गए थे। रीगा इज़ द कैपिटल फॉर लैटविया, और यहाँ पे कहीं पे आता है एस्टोनिया, टालिन। और ये फ़्लाइट ऑलमोस्ट 9 घंटे की है, मतलब 8 hours 58 minutes। एंड जस्ट इन केस अगर आपको इसको एक्सेस नहीं करना है तो देन यू हैव ए स्मॉल रिमोट हियर, ओके। तो देखो यहाँ पे आप सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। आपको बॉलीवुड देखना है, हॉलीवुड देखना है, तो हमने बॉलीवुड किया। जस्ट इन केस अगर आपको इस पे देखना है देन यू हैव द मूवी जोन हियर। यहाँ पे टीवी वगैरह आप देख सकते हो, टीवी के कुछ सीजन्स यहाँ पे हैं, तो ये सारे ऑप्शंस हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। आप उनसे ऑडियो सुनना है तो आप ऑडियो सुन सकते हो, ठीक है। अब ऑडियो कौन ही सुनता है यार, लोग नॉर्मली मूवी देखते हैं। ये बताऊँ अभी फ़िलहाल टाइम कितना हो रहा है, 5:30 बज रहे हैं, मतलब कुछ तो क्लियरेंस में कुछ तो इशू है। और 5:30 बज रहे हैं, मतलब वहाँ पे जर्मनी में 2:04 हो रहे हैं, ठीक है। अब हम कब फ्लाई करेंगे पता नहीं भाई, और जब तक फ्लाई नहीं कर सकते ना, बेड नहीं बना सकते, सीधा ही बैठना पड़ेगा सीट बेल्ट लगा के। ये बड़ा नाटक है यार। और पीठ ना, कमर दर्द होने लगी मेरी सीरियसली, कमर, मतलब थोड़ा लेट पहुँचेंगे तो ठीक है, बट
अब थोड़ा नींद आ रहा है, आंखें झपक रही हैं, ऐसे ऐसे इतना बड़ा आँख ऐसा हो गया है, ऐसा सिकुड़ गया है भाई। फाइनली टैक्सी वे, हाँ थोड़ी देर में उड़ जाएगी, फिर सो जाएंगे फटाफट तुरंत प्रभाव से। अब ना जगह जा रहा है भैया, अब ना जगह जा रहा है, अब सीधे जर्मनी जगेंगे। एक तो मेरे को ये भी समझ में नहीं आ रहा है भाई, दिल्ली से हम पाकिस्तान का एयर स्पेस कैसे यूज़ कर रहे हैं। मतलब अभी देखो, इसको जूम करूं तो ये दिखा रहा है लाहौर के कहीं से पास से, ठीक है, तो ये इधर से फैसलाबाद। अब वो एग्जैक्टली कहाँ है भाई पाकिस्तान में, जान के क्या ही करोगे। अभी तो हम टेक ऑफ किए ही थे एंड आई थिंक अभी कितना 200 किलोमीटर कवर कर लिया, 209 किलोमीटर्स। और फिर मैं तो ऑलमोस्ट सोने लगा था, फिर भाई ब्रेकफास्ट के लिए जगाया गया। चलो कुछ खा लेते हैं, एटलीस्ट ब्रेकफास्ट का एक्सपीरियंस भी मिले। एंड उसके बाद मैंने बोला भाई लंच इतनी जल्दी मत देना, मतलब एटलीस्ट 4-5 घंटे, क्योंकि 9 घंटे की जर्नी है, 8.5 घंटे भी दिखा रहा है। 20 मिनट में अगर करके सो गया ना तो फिर भी 4-5 घंटे सो जाएंगे भाई। ये आया है अपना ब्रेकफास्ट, कुछ ब्रेड्स हैं, बटर है, ऑमलेट है, पीज़ हैं, और ये क्या है पता नहीं, कुछ कट फ्रूट्स हैं, और ये एग्जैक्टली मैं पता नहीं क्या है, एंड शुगर केन जूस। मैं अगर अपना ऑनेस्ट ओपिनियन बताऊँ ना भाई, मैं नींद से उठा हूँ, रात भर सोया नहीं हूँ, थोड़ा इरिटेटेड भी हूँ, बट ब्रेकफास्ट की क्वालिटी भाई एक नंबर, सीरियसली। एयर इंडिया से मैंने पहले भी ट्रैवल किया है, बिजनेस में नहीं, नॉर्मल में। दिस ब्रेकफास्ट इज़ वेरी गुड। कुछ ऐसा ना, इसके कुछ ऐसा फ्लॉ नहीं है, कुछ ऐसा गलत नहीं है। अगर रेस्ट रूम नहीं दिखाता तो फ़ायदा नहीं होता भाई। ये है कुछ हॉट एंड कोल्ड वाटर के लिए, आपको गर्म पानी चाहिए, गर्म पानी ले सकते हो, आपको ठंडा पानी चाहिए, आप ठंडा पानी ले सकते हो, आपको कोई पानी नहीं चाहिए, पानी अपने आप बंद हो जाएगा। बाकी हैंड वॉश और कुछ सोप नहीं, कुछ मॉइस्चराइज़र्स, बॉडी लोशंस, ये सारी चीज़ें नॉर्मली है, मतलब कोई भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये जैसे विस्तारा में था, मुझे एग्जैक्टली भाई फ़्लाइट ही विस्तारा की है, ब्रांडिंग एयर इंडिया की है। और जी यहाँ पे हम सोने की तैयारी करते हैं, तो अपना बेड अरेंज कर लेते हैं, बेड के अरेंज करते हैं, ऊपर से थोड़ा सा वेंट खोल लेते हैं ताकि गर्मी ना लगे, और पैर फैला लेते हैं। देखते हैं नींद कब खुलती है, खुद से उठेंगे नहीं। और अभी मैं जो हमें सर्व करी उनसे भी बात कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि भाई अपना जो खाने वाने का टाइम है ना 4-5 घंटे बाद ही आएगा। तो भाई ऐसी कड़क नींद लूँगा ना, ऐसी कड़क नींद, मज़ा आ जाएगा। और ये जो मज़ा है मैं हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। हो चुकी है और पता नहीं कितना टाइम हो रहा है। अभी इस पे देखते हैं भाई, इसमें तो अलग अलग एंगल्स आ रहे हैं। अभी पता नहीं कहाँ, यहाँ पे पहुँचे हैं, ठीक है, फ्रैंकफर्ट पहुँचने वाले, लेकिन थोड़ा सा टाइम और लगेगा। मस्त सोया यार मैं, बहुत अच्छे से नींद आई मेरे को, अलग अलग चीज़ें चल रही है। प्लस मेरे को एक्चुअली जगाया कैबिन क्रू ने, क्योंकि लंच का टाइम हो गया था। अच्छा है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट कर लिया मैंने। ये रहा जी अपना खाना, इसमें है ये चिकन टिक्का मसाला, थोड़ा सा राइस, पुलाव, वॉट एवर यू कॉल इट, आई डोंट नो व्हाट दिस इज़, ये मैं खाऊंगा नहीं। थोड़े से ब्रेड्स, और ये क्या है भाई, दाल। मैं बहुत डर रहा था कि ये वाली फ़्लाइट बुक करते वक्त, एक तो ये टाइमिंग मैच कर रहा था, दूसरा बाकी फ़्लाइट के कंपैरिजन में ये सस्ता था। अब आते वक्त मैंने कहा भाई एक साइड से रिस्क ले लेते हैं, आते वक्त तो रिस्क नहीं लेंगे। बट मुझे लगता है कि आते वक्त मैंने लुफ्तांसा, आई थिंक लुफ्तांसा बुक किया है, उसमें ये बिज़नेस बुक किया है, बट एयर इंडिया सस्ता मिल रहा था मुझे। और वो भी मैंने, चलो वो तो आते वक्त वाले व्लॉग में आप देख लोगे, तो भाई कंपैरिजन हो जाएगा कि अपना एयर इंडिया ज़्यादा अच्छा हो गया या फिर लुफ्तांसा जो कि हमेशा से ठीक ठाक सा था वो और अच्छा हो गया।
लीजिए अपनी फ़्लाइट फाइनली लैंड हो गए। एंड अच्छी फ़्लाइट थी यार, मैं तो पूरे टाइम ऑलमोस्ट सोता रहा, फिर काम करता रहा, पता ही नहीं चला 8.5 घंटे कैसे निकल गए। और अभी हमारी चेकिंग हुई, मतलब ऊपर ही फ़्लाइट डीबोर्ड करने से पहले ही पुलिस आई थी, तो वो सारे लोग चेक कर रहे थे। अब यहाँ से चलते हैं, कोई एरो ब्रिज ऐसा नहीं है, बट सिंपल बस में बैठ के जाना है। बट ठंड है यहाँ भाई जैकेट नहीं ले गया, टी शर्ट ले गया भाई, क्या गलत पैकिंग यार। में यहाँ पे ना जैकेट लेना पड़ेगा यार, और जैकेट अच्छा मोटा लेना पड़ेगा। अगर फ्रैंकफर्ट में ऐसी ठंडी है, ठंडी बोले तो प्लेजेंट है ऐसा, तो जहाँ पे अपना प्लान है वहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा होगा, लेना ही पड़ेगा। बाकी ठीक है, फटाफट आ गए एयरपोर्ट। एक बार इमिग्रेशन और कस्टम क्लियर करते हैं। जर्मनी के ऑटोबान के बारे में बहुत सुना था और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यार। मतलब मैंने चश्मा इससे लगाया क्योंकि मेरे आँख में देख रहे हो, ये अभी सोते सोते भी ना थोड़ा सा ये, तो भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अभी देखते हैं म्यूनिक और कहाँ बहुत जगह जाना है यार, बहुत जगह जाना है। डे 0 है आज, डे 1 भी नहीं है, डे 0 है। आई थिंक 1-2 मिनट लगा, उनको समझाया मैंने कि मैं यहाँ पे करना क्या आऊँ। बताया मैंने कि आज मैं यहाँ से गाड़ी लूँगा और कल मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। फिर फ्रैंकफर्ट में 2-3 बार आऊँगा, क्योंकि गाड़ी मैंने इस फ्रैंकफर्ट को बेस बनाया हुआ है, और गाड़ी वाड़ी सारी चीज़ें ना यहीं से स्टार्ट होंगी और यहीं पे ड्रॉप होंगी। तो ये सारी चीज़ें उनको बता दी। मतलब भाई इन्जॉय करो, घूमो फिरो, मस्त रहो, ज़िंदगी बहुत छोटी है। मैं तो यहाँ फंस गया हूँ इमिग्रेशन में, ऑफिसर बन गया हूँ, पासपोर्ट वासपोर्ट देखता रहता हूँ, लोगों से बात करता रहता हूँ, देखता हूँ कोई फर्जी आदमी मेरे देश में ना आ जाए। बाकी तुम सही लग रहे हो, घूमो बेटा, हाँ जाओ सिमरन, जी लो अपनी ज़िंदगी। बस यही बोलना बाकी रह गया था बस यही बोलना बाकी रह गया था। बैगेज उठाने जा रहे भाई, ये ब्लॉग बहुत लंबा बन गया, बहुत लंबा। तो आई थिंक इस ब्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। यहाँ से बैगेज उठाते हैं, गाड़ी बुक करते हैं और जाते हैं अपनी गाड़ी पिक करने, जिससे हम अपना रोड ट्रिप स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो आज ही से मैंने गाड़ी बुक कर दी थी, तो आज ही अपनी गाड़ी को पिक करना है। और एयरपोर्ट से पता नहीं कितने दूर है, क्या है, वो सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगी, क्योंकि अभी मुझे भी नहीं पता, मेरे को भी बैठ के देखना पड़ेगा। प्रायोरिटी ये हमारा है, हाँ लग तो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। किसी और का उठा लिया, पकड़ा, पता चला यहाँ जेल वेल में भर दिया ना। नहीं भाई मेरा ही है, मेरा दूसरा वाला भी बड़ा वाला, एक बड़ा बैग है मेरे पास। आ गया भाई बिज़नेस क्लास का एक फ़ायदा होता है, फटाफट सामान आता है, फटाफट। अरे चलो भाई ख़त्म करते हैं ब्लॉग को। एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पे क्या देखना है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और प्लीज़ इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पे फॉलो करना।